हाल में सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आई है और इसमें कहा गया है कि पहले जहां 5 साल में ग्रेच्युटी मिलती थी, अब कोई 1 साल ही काम करेगा तो ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं को नाइट शिफ्ट की आज़ादी दी गई है। सवाल उठ रहा है कि आज़ादी के समय जो लेबर कोड था, उसको इस तरीके से रिप्लेस किया गया है। तो इस लॉ के आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा आम लोगों के जीवन में, जो नौकरी पेशा है उनके जीवन में? इस पर हमने बात की आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। आइए जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस 4 नए लेबर कोड के बारे में। 4 लेबर कोड नए बने हैं। वैसे तो 4 नए नहीं है। 4 जो है, जो अलग अलग तरह के कानून थे उनको जोड़ के एक लेबर कोड बनाया गया। इसमें 4 तरह की चीजें जो पहले भी थी वो अब भी हैं, पर उसको एक ही फॉर्मेट में लाया गया है। ये हुआ है। उसके साथ कई चीजें जो हैं, कहा जा रहा है कि एक तो उसमें डीए का बारे में क्लैरिटी नहीं है, जो साफ सुथरी होनी चाहिए कि डीए लोगों को किस तरह से होगा और क्या मिलेगा, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी एक चीज जो है, कहा जा रहा है कि जितने भी अलाउंसेस है उसके 50% से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वेजेस में जुड़ेंगे। एक तो कई चीजें इसमें थोड़ी चीजें जो है उस पे साफ नहीं है, क्योंकि वेजेस जो है वो जिस तरह से इंडस्ट्री देती है उस पर किस तरह से कंट्रोल होगा, इसकी कोई वो नहीं है। क्योंकि पहले भी जब वेजेस की बात होती तो वेजेस का मतलब है डेली वेजेस जो, और दूसरी चीज है पे स्केल। जो है पे स्केल के बारे में जो चीजें हैं उसमें भी जो है इसी से तैयार होगा, तो वेजेस से ही पे बनती है। और इन सारी चीजों को अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ किया गया लगता है तो उससे कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको ज्यादा फायदा होना है, एम्प्लॉयज को कुछ कम होना है। क्योंकि ये जरूर कहा गया कि गिग एम्प्लॉयज के लिए भी उन्होंने 1 से 2% उसमें रखने को कहा है एम्प्लॉयर को। कहना आसान होता है, पहले भी ऐसा नहीं है कि जो फ्रीलांस वर्क करते थे या पार्ट टाइम वर्क करते थे उनके वेजेस के एक अलग नियम थे, पहले भी रहे हैं। पर ये है कि इनका पालन नहीं होता। पालन कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण चीज। तो सीधे सीधे सारी चीजों को एक अलग तरह से बना देना, सवाल है कि अब पे स्केल के साथ जो है जो वेज जो वेतन मिलेगा वो सारी चीजें जो है उसमें सामान्य रूप से 8 घंटे की ड्यूटी की बात पहले भी थी, अब भी वही कही जा रही है कि 8 घंटे की ड्यूटी होगी, उससे ज्यादा होगा तो ओवर टाइम होगा। तो जब बुनियादी फर्क इसमें नहीं किया गया है, इस तरह से जो कोड किए गए हैं उसमें भले ही एक प्रचार करने के लिए बहुत सारी कैंचे कहने को मिल जाए, पर एम्प्लॉयर को फायदा होगा नहीं होगा ये सारी चीजें। देखिए, एम्प्लॉयर जो है हर बारीकी का फायदा पहले भी लेता रहा है और अब भी लेगा, तो उसको कैसे ये कानूनें रोकेंगी, वो हमें देखने की चीज है। दूसरी चीज जो है, ये जितनी चीजें वेज वेज की बात इसलिए बार बार इसको कोड में किया जा रहा है कि इसमें, और अगर आप कोड में देखें बार बार, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क की बात कर रहा है। तो हम क्या सारा जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो सारे एम्प्लॉय को क्या कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखेंगे क्या? तो ये कई तरह की चीजें ऐसी हैं। देखिए, एम्प्लॉय अगर नहीं होगा, वेज बोर्ड आपने पहले ही खत्म कर दिए, इन सब चीजों से समाज में असंतोष बढ़ सकता है। क्योंकि अगर जो लोगों के वेतन है, लोगों के जो वेजेस हैं, यानी कि रोज जो उसकी कमाई होगी वो है, गिग वर्कर्स की चीजें हैं, गिग वर्कर्स के कानून के दायरे में लाना एक अच्छी बात है। पर गिग वर्कर्स के जो बेनिफिट्स हैं उसका इंश्योर करना कैसे करेंगे? तमाम जगह ऐसे होते हैं, आज जो फ्रीलांस काम करते हैं उनको पैसे आज भी नहीं दिए जा रहे, तो कल वो दिए जाएंगे, इसकी इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि इसको इंश्योर किया जाएगा कानून के तहत। तो दूसरी चीज, जिस एम्प्लॉय को सामान्य वेतन ही नहीं मिल रहा है, वो कोर्ट में कितनी बार जाता रहेगा और कैसे जाएगा वो? क्योंकि उसके एक तो जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके साथ भी नौकरी से निकाले जाने का डर हर वक्त लगा रहता है। पर कानून का जो बंधन अभी है वो इसमें इन सारे चारों कोडों में जिस तरह से किया गया है, वो सारी चीज से लगता है कि एम्प्लॉयर को तो बड़ी आसानी है, किसी को भी निकाल सकता है, पर एम्प्लॉय को अपने नौकरी रोकने के लिए क्या करना है इस बारे में क्लैरिटी कम है। या आप कह सकते हैं कि सभी लोगों का अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो जाएंगे तो इस मुल्क में तो एक अफरा तफरी हो जाएगी।
लोगों का काम जो है किसी भी संगठन में करते हैं, समय के साथ, लंबे अरसे के साथ करते हैं, उसके साथ एक उसकी कल्चरल जो वेज वर्क है और वर्क की जो कल्चर है वो भी बनती रहती है। वो सारी चीजों का क्या होगा? कोर्ट इन बारे में बात नहीं, कोर्ट सीधे सीधे सिर्फ पैसे की बात कर रहा है इस वक्त अभी तक। और दूसरी चीज, 200 साल से शिकागो के आंदोलन के बाद से जिस तरह से सारी लोगों को सुविधाएं मिली है, जिसमें 8 घंटे के शिफ्ट भी है, उसके अलावा भी तमाम तरह के जो और बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो है, प्रोविडेंट फंड के लिए कह रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड अभी जैसा कहा जा रहा है वैसा ही रहेगा, रह जाए तो अच्छी बात है। पर अगर वो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि अभी भी 12% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 12% का जो है एम्प्लॉय का डिडक्शन होना चाहिए या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाकर वो पीएफ बनता है। ये सारी चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए इन सारी चीजों को एक पूरी ढंग से, सीधे ढंग से, ठीक से क्लैरिफाई करे, क्योंकि इस वक्त काफी लोगों में, खास करके जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स है, उनमें एक काफी उहापोह है, कंफ्यूजन है कि क्या जो हमारे राइट्स है वो बचे रहेंगे या उससे ज्यादा कुछ मिलेगा। क्योंकि आमतौर पर लोगों का भी ये कहना है, जिस तरह से सारी कॉन्ट्रैक्चुअलेशन किया जा रहा है, और आपके इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो जिस तरह से कह रहे हैं कि 72 घंटे की ड्यूटी होगी, यानी कि 12 घंटे तक, वैसे भी सरकार ने उसको कर दिया है 12 घंटे तक की ड्यूटी, लीगल कर दिया है। तो ये कई तरह की चीजों से जो है वर्कर्स के ऊपर मेरे ख्याल में बोझ बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्कर्स जो है काफी स्ट्रेस में है। तो इन चीजों को पूरी पूरी स्पष्टीकरण करना जरूरी है, और स्पष्टीकरण करके तब बताने की जरूरत है कि चारों लेबर कोड में एम्प्लॉयर को क्या क्या लाभ हो रहा है, साफ साफ बताना चाहिए कि एम्प्लॉयर को ये लाभ हो रहा है, और ये भी बताना चाहिए कि एम्प्लॉय को क्या लाभ हो रहा है, और एम्प्लॉय को अगर पहले से कम मिल रहा है चीजें, वो भी बताने की जरूरत है। इसलिए इसमें ये स्पष्टीकरण की जरूरत है, जिससे कि समाज में इस वक्त जो एक अफरा तफरी मची हुई है, वो अफरा तफरी खत्म हो। जी, बहुत धन्यवाद।